हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं महादेव और माता पार्वती के बीच अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ आप सबके बीच। और आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथा है और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में महादेव का नाम जरूर ही लिखिएगा। तो एक समय की बात है कि महादेव जब सुबह के समय था, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उसी समय वो अपने गले से सर्प को निकालकर एक झोले में रख देते हैं और माता पार्वती जी को कहते हैं कि इस झोले को मत छूना। और माता जी को ये पता नहीं था कि उस झोले में सर्प है। तो माता पार्वती जी महादेव से कहती हैं कि ठीक है, आप जाइए स्नान के लिए। और माता जी उसी समय आंगन को बहार रही थी, झाड़ू ली थी हाथ में और झाड़ू लगा रही हैं और सोच रही हैं मन में कि आखिर ऐसा इस झोले में क्या पड़ा है जो महादेव ने हमें स्वयं मना करके गए हैं कि इस झोले को मत छूना। मन में विचार कर रही थी, तभी उनके मन में ख्याल आया कि एक बार इस झोले को देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या पड़ा है। तो माता जी जाती हैं उस झोले के पास और झोले को जैसे ही खोलती हैं तो उसमें से सर्प निकल आता है और उनके झाड़ू में पूरा लिपटा जाता है। तो माता पूरे उस झाड़ू में से सर्प को निकालने के लिए पूरा कोशिश करती हैं, इधर उधर पटकने लगती हैं, परंतु सांप जो था वो झाड़ू से नहीं निकलता है। फिर माता उस झाड़ू को फेंक देती हैं तो फिर सर्प जो होता है उसमें से निकलकर फिर वापस झोले में चल जाता है। तो माता सोचती हैं कि आखिर इस झोले में क्यों जा रहा है, फिर से मैं निकाल कर देखती हूँ। फिर माता जब झोले के पास जाती हैं तो फिर उसमें से सर्प बाहर निकलकर और उनके झाड़ू में फंस जाता है, लिपटा जाता है। तो माता पूरा प्रयास करती हैं उस झाड़ू में से निकालने के लिए, परंतु सर्प जो होता है उस झाड़ू में से नहीं निकलता है, वैसे ही लिपटाए रहता है। तभी माता पार्वती जी को उनके पास में ही कुछ नज़र आ जाता है और उसी से वो सर्प को मार देती हैं। और जैसे ही वो मारती है सर्प को, वो 3 टुकड़ों में बट जाता है, 3 टुकड़े में बट जाता है, मर जाता है। तो माता पार्वती जी उस सर्प को उठाकर अपने घर के बाजू में फेंक देती हैं, बगल में। और जहाँ वो फेंक देती हैं वहाँ पर वो सर्प का 3 टुकड़ा जो होता है, एक कनैल का फूल बन जाता है और एक बेलपत्री का पौधा निकल जाता है और एक भांग धतूरे के बन जाता है। तभी माता उस झोले को जाकर देखती हैं तो उसमें कुछ भी नहीं पड़ा होता है। तो माता पार्वती जी झोले को वहीं पर छोड़ देती हैं और कहती हैं कि यदि महादेव हमसे पूछेंगे कि इस झोले में के जो रखा हुआ सामान था वो क्या हो गया, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप तो स्वयं मुझे मना करके गए थे कि इस झोले को मत छूना। तो मैं क्या जानूं, मैंने तो इस झोले को छुई भी तक नहीं हूँ। तभी महादेव गंगा स्नान करके चले आते हैं और झोले के पास जाते हैं तो देखते हैं तो उसमें सर्प नहीं होता है। तो माता पार्वती जी से पूछने लगते हैं कि पार्वती, इस झोले में जो सामान था वो कहाँ है। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि मुझे क्या पता, आप तो स्वयं मुझे मना करके गए थे कि इस झोले को मत छूना, तो मैं नहीं छुई हूँ। तो फिर महादेव बोलते हैं कि नहीं पार्वती, तुम्हें सब पता है, इसमें मेरा बहुत ही कीमती सामान था। तुम बताओ आखिर इस झोले में से मेरा कीमती सामान कहाँ है, कहाँ चला गया। तभी माता पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी, मैं जब इस झोले को देखने गई तो उसमें एक सर्प पड़ा था और जब मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वो सर्प जो था मेरे झाड़ू में आकर लिपटा गया। मैं उसे बहुत ही प्रयास की अपने झाड़ू से भी निकालने के लिए, परंतु वो नहीं निकला। तो मुझे मजबूरन वश उसे मारना पड़ा और जब मैं उसे मारी
तो वो 3 टुकड़ों में बट गया और मैं उसे घर के बगल में फेंक दी हूँ। तो महादेव कुछ नहीं बोलते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है पार्वती, आप पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले आइए। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि क्या आज पूजा करना आवश्यक है? तो महादेव कहते हैं कि क्यों नहीं, जाइए आप फूल को तोड़ लाइए। तो माता जब उस कनेल के फूल के पास जाती हैं तो तोड़ती हैं, तो उसमें से आवाज़ निकलता है, क्योंकि वो तो महादेव का वरदान था कि चाहे उसे कोई कुछ भी कर ले परंतु उसका खंड विखंड कुछ नहीं होगा, वो शिव महादेव के साथ ही रहेगा। उसे वरदान था सर्प का महादेव से। तो तभी उस कनेल के टहनी में से आवाज़ निकलती है कि पार्वती, आपको तो ना लाज ही लग रहा है ना ही तो शर्म ही लग रहा है, और आप मेरे टहनी को झुकाकर मेरे फूल को लोढ़ने चली आई हैं। आप तो सदैव महादेव के बगल में ही रहेंगी, परंतु मैं तो महादेव के सर पे हमेशा विराजमान रहूँगा। तभी इतना माता बात को सुनती हैं और फूल को वहीं पर फेंक कर महादेव के पास भागी चली आती हैं और महादेव जी से कहने लगती हैं कि हे महादेव जी, मैं फूल नहीं तोड़ने जाऊंगी, क्योंकि मैं जब फूल तोड़ने गई तो टहनी से आवाज़ आती है कि पार्वती, तुम्हें तो नहीं लाज लग रहा है ना ही शर्म ही लग रहा है, और तुम मेरे फूल को तोड़ने चली आई हो। तुम तो महादेव के हमेशा बगल में ही रहोगी, परंतु मैं तो महादेव के सदैव सर पे ही रहूँगा विराजमान। तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, जाइए आप बेलपत्र को तोड़ कर ले आइए। तो फिर माता पार्वती जी बेलपत्र को जाती हैं तोड़ने, और जैसे ही टहनी को झुकाकर बेलपत्र लोढ़ने लगती हैं, तभी बेलपत्र के टहनी से भी आवाज़ आती है कि लाज तो नहीं लग रहा है पार्वती, ना ही आपको शर्म लग रहा है, और आप मेरे बेलपत्र के तोड़ने चली आई हैं। आप तो महादेव के हमेशा बगल में ही रहेंगी, परंतु मैं तो महादेव के सदैव सर पे ही रहूँगा विराजमान। तो फिर माता पार्वती जी वहाँ से भागी चली आती है और महादेव से कहने लगती है कि हे महादेव, मैं फिर जब बेलपत्र के पास गई तो मुझे वैसा ही सुनने को मिला कि पार्वती, तुम्हें ना लाज लग रहा है ना शर्म लग रहा है, और तुम मेरे बेलपत्र को तोड़ने चली आई हो। तुम तो महादेव के हमेशा बगल में ही रहोगी, परंतु मैं तो महादेव के सदैव सर पे ही विराजमान रहूँगा। तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, जाइए इस बार आप भांग धतूरे को तोड़ के लाइए, मेरा वही आधार है, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा। तो माता कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो महादेव कहते हैं कि नहीं, आप जाइए, मेरा वही आधार है, आप उसको तोड़ कर तो ले आइए। फूल तो आप लाई ही नहीं, बेलपत्र भी नहीं लाई, परंतु भांग या धतूरा तो लेकर चले आइए। तो फिर माता जाती है भांग के पौधे के पास और भांग को लोढ़ने लगती हैं। तभी भांग के टहनी में से भी आवाज़ निकलने लगता है कि पार्वती, नहीं तो आपको लाज लग रहा है, नहीं तो शर्म लग रहा है, और आप मेरे भांग को तोड़ने चली आई हैं। अब तो महादेव के हमेशा बगल में ही रहेंगी, परंतु महादेव के मैं तो सर पे हमेशा विराजमान रहूँगा। तभी माता भांग के टहनी से कहने लगती हैं कि तुम कौन हो और तुम मुझे निंदा क्यों कर रहे हो? तुम जो भी हो, तुम मेरे सामने आओ, मेरे सामने प्रकट हो। तभी जो शेषनाग थे सर पे, वो साक्षात माता पार्वती जी को दर्शन देते हैं, स्वयं वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। तभी माता पार्वती जी सर्प से कहने लगती हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सदैव महादेव के बगल में ही रहूँगी और तुम उनके सर पे विराजमान रहोगे। मैं तो महादेव को 12 वर्ष तप करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त की हूँ, उनकी अर्धांगिनी बनी हूँ, तब मैं
महादेव के बगल में बैठने की सौभाग्य पाई हूँ, उनकी अर्धांगिनी बनी हूँ। परंतु तुमने ऐसा क्या किया कि जो हमें कह रहे हो कि तुम बगल में बैठोगी हमेशा और मैं सर पे विराजमान रहूँगा। तभी सर्प कहते हैं कि हे पार्वती, तुम चाहे मेरा कितने भी खंड क्यों ना कर लो, परंतु मेरा कुछ नहीं होने वाला है और मैं महादेव के हमेशा विराजमान रहूँगा उनके सर पे। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि मैंने तो महादेव का 12 वर्ष तप करके उनकी अर्धांगिनी बनी हूँ, उनके साथ रहने की सौभाग्य पाई हूँ, परंतु तुमने ऐसा क्या किया कि जो मुझे ऐसे कह रहे हो। तभी सर्प कहते हैं कि मैंने तो महादेव का 14 वर्ष तप किया है और उनकी अखंड भक्ति करके महादेव से ये वरदान पाया है कि मैं उनके सदैव गले में विराजमान रहूँगा उनके सर के ऊपर। तभी माता पार्वती जी कहती हैं कि ठीक है, इसका निर्णय तो महादेव जी के पास ही जाने के बाद होगा कि चलो। तो माता पार्वती जी और सर्प जो होता है महादेव के पास चले जाते हैं और माता महादेव से पूछने लगती हैं कि हे महादेव जी, ऐसा क्या है कि जो ये सर्प मुझसे कहता है कि तुम सदैव महादेव के बगल में बैठोगी और मैं महादेव के सदैव सर पर विराजमान रहूँगा। तभी महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, इसका कथन जो है वो सत्य है। मैं जो भी भक्त को वरदान दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता हूँ और इसकी अखंड भक्ति के कारण ही इसे वरदान मिला है। ये सदैव हमारे साथ रहने का निस्वार्थ भक्ति और भावना के साथ इसने 14 वर्ष हमारी तप की है, तब जाके इसे ऐसा वरदान मिला है कि ये सदैव हमारे गले में विराजमान रहेगा, मेरा गले का आभूषण बन के। तब महादेव पार्वती जी से कहते हैं फिर कि हे पार्वती, तुम मेरे भक्त को क्षमा कर दो, मेरी तरफ से क्षमा कर दो। मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे भक्त को तुम क्षमा कर दो। ये सत्य कह रहा है और इसका कथन सत्य है। तभी माता पार्वती जी सर्प को से माफ़ी मांग लेती है, कहती हैं कि हे सर्प, तुम सदैव मेरे महादेव के साथ रहो, उनके आभूषण बनकर, उनके गले के हार बन के रहो, उनके सर के ऊपर रहो। तुम हमारे प्रभु के सदैव गले का हार आभूषण बन के ही रहो, हमारी यही कामना है। तभी जो सर्प होता है महादेव के गले में जाकर विराजमान हो जाता है और माता पार्वती जी महादेव के बगल में बैठ जाती हैं। गुरु भाई और गुरु बहनों, देखे हैं कि सच में जब भी महादेव के कहीं भी शिवलिंग देखिएगा तो जो सर्प होता है तो महादेव के सर के ऊपर ही होता है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी कथा कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा और सभी सुनने वाली भाई और बहनों को महादेव सदैव सुखी और स्वस्थ रखे। आप सभी को हर हर महादेव।